आइए थ्योरम 6.2 को देखते हैं। इसको हम कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार ये ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन जो है डी ऐसे ढंग से किया गया है कि उसने ए बी को दो टुकड़ों में बांटा, ए डी और बी डी, और ए सी को भी दो टुकड़ों में बांटा, ए ई और ई सी। तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो मतलब ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, है ना, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यह जो लाइन डी ई है वह थर्ड साइड बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। सो लेट अस सी हाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू प्रूव दिस प्रॉब्लम। थ्योरम 6.2 में गिवन क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, है ना, में एक लाइन डी ई ऐसे ढंग से खींची गई है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। मतलब ए डी की लंबाई और बी डी की जो लंबाई है उनका रेशियो ले लीजिए, और ए ई लेंथ की जो लंबाई है और ए सी लेंथ की जो लंबाई है उनका रेशियो ले लीजिए। तो वो दोनों रेशियो क्या होगा, सेम दिया गया है। तो गिवन लिखा जाए। पहली चीज है जो दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा लाइन डी ई इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट, इस तरीके से खींचा गया है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, तो रिक्वायर टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा हो गया कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। DE is parallel to BC। ठीक है, इसको हम गिवन वाले को ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। कभी यूज पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि DE नहीं है पैरेलल किसके, BC के। जबरदस्ती जो प्रूफ करना है उसके अगेंस्ट बात लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो कोई तो ऐसी लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी और डी से पास करे। तो हमने एक लाइन डी ई डैश खींच लिया जबरदस्ती। ठीक है, डी ई डैश हम लोगों ने खींच लिया और हम दावा कर रहे हैं, हमने कहा कि डी ई डैश जो है वह पैरेलल टू किसके है, वो बीसी के है। ठीक है, construction let DE dash is drawn parallel to BC and through D है। DE डैश पैरेलल टू BC खींचा गया जो कि D से गुजरा। ये कंस्ट्रक्शन हमने लिया। इस मेथड को मैथमेटिक्स में बोलते हैं कंट्रापोजिटिव मेथड। जो सत्य है उसको न मान करके कुछ और ही मान करके चल रहे हैं। ठीक है, सत्य यही है कि DE पैरेलल टू BC है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। तो
हमने ये मान लिया कि भाई डी नॉट पैरेलल टू बीसी, तो कोई तो ऐसी लाइन होगी जो डी से गुजरेगी और बीसी की पैरेलल होगी, तो हमने डी डैश को ले लिया कि पैरेलल है। डी डैश इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी थ्रू डी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। एज डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, है डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, सो बाय थर्स थ्योरम, थर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ए ई डैश बाई ई डैश सी। थर्स थ्योरम क्या कहता है, थर्स थ्योरम तो ये नहीं कहता है कि अगर यह पैरेलल इसके है तो यह बाई यह इज इक्वल टू यह बाई यह। बाय वर्च्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ये डायरेक्टेड लाइन है डी ई डैश वो पैरेलल टू बीसी है, तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, आई मीन ए ई डैश बाई ई डैश सी। ठीक है, दिस आई नेम एज इक्वेशन नंबर 2। Now you see the equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 और equation number 2 को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है, AD by BD, AD by BD, लेकिन राइट हैंड सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा जाए तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो यह इसके बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम equations 1 and 2 क्या हो जाएगा भैया, ए बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। देखिए ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। यह एक असंभव सी घटना है, यह हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, अरे देखिए इसमें ए ई बाई ई सी है और ए ई में जो है ए ई डैश इंक्लूडेड है। ए ई को हम लिख सकते हैं ए ई डैश प्लस ई डैश टी लिख सकते हैं, और ई सी सॉरी यहां पर ई सी जो है वो ई डैश सी के बराबर नहीं, क्योंकि ई डैश सी को आप लिख सकते हैं ई डैश प्लस ई सी लिख सकते हैं। तो यहां पर यह जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है और न्यूमरेटर क्या है, कम है। यह न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो गारंटी है ये वाला रेशियो ज्यादा होगा और ये वाला रेशियो कम होगा। तो अगर एक ज्यादा है और एक कम है तो कभी बराबर ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिस पर ये बराबर हो सकते हैं। वो क्या कंडीशन है भला, अगर मान लीजिए कि ई डैश अगर ई पर पड़ जाए तो ए ई डैश ए ई के बराबर हो जाएगा और ई डैश सी जो होगा वह ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे कि दिस इज ट्रू ओनली इफ E dash coincides with E। ठीक है, तो E डैश E पर पड़ जाए, यानी डी ई डैश किस पर आ जाए, डी ई पर, लेकिन डी ई डैश किसके पैरेलल है, वो बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि डी ई क्या हो जाए, पैरेलल टू बीसी के हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लिख दीजिए डी ई इज parallel to BC, hence proof। ठीक, तो ये रहा थ्योरम 6.2।
इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका उपयोग होता है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। आइए इसको पहले समझते हैं। ये क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel sides CD and BC respectively such that EF is parallel to AB. Show that AE by ED is equal to BF by FC. ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC जो हैं उन पर पॉइंट्स E और F उपस्थित हैं। ऐसे ढंग से उपस्थित हैं कि EF अगर मिला दें, E को F से मिला दें तो वह AB के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि E बाई ई डी इज इक्वल BF बाई FC के बराबर। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे प्रूव किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें थर्स थ्योरम का उपयोग होगा जिसको हम लोगों ने पिछले टर्न पर पढ़ लिया है। सो लेट अस सी। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आइए देखते हैं। गिवन है, पहला पॉइंट जो गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज आर ट्रैपेजियम। और दूसरी चीज ये है कि पॉइंट्स E and F lie on AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। ठीक है, रिक्वायर टू प्रूव क्या है? रिक्वायर टू प्रूव इस क्वेश्चन में है, प्रूव करना है ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। यह हमें प्रूव करना है। और अभी तक जो टूल्स के रूप में चीजें हम लोगों ने पढ़ा है वो थेल्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है और उसकी दो कोरोलरीज के बारे में बात किया है। तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन थेल्स थ्योरम ट्रायंगल में लगता है, ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन अपने घर से करेंगे इसको। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? डॉटेड करते हैं। तो डॉटेड वे में हमने किसको ज्वाइन कर दिया? ए टू सी। यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइंड ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया गया। ओके, अब आइए प्रूफ पर। ट्रायंगल ADC में अब देखिए ए बी पैरेलल टू DC है और EF पैरेलल टू AB है, तो गारंटी AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC हो जाएगा। यानी EF इज पैरेलल टू, इस पॉइंट को मान लीजिए कि O नाम दे देते हैं, तो EO इज पैरेलल टू DC। पहले लिख लीजिए एज AB इज पैरेलल टू DC। क्यों भैया? क्योंकि ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स है। एंड AB इज पैरेलल टू EF। So what? EO is parallel to DC. ठीक है। Now in triangle ADC है, ट्रायंगल ADC में देखें, we have ट्रायंगल ADC में देखें EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. So by Thales theorem,
थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, यह पैरेलल इसके है तो यह बाई यह इज इक्वल टू यह बाई यह हो जाएगा। वी हैव ए ई डिवाइडेड बाई ई डी is equal to AO divided by OC. This is equation number 1. Now in triangle ACB, now in triangle ABC, we have, what do we have? ABC में जो है अगर चला जाए तो देखिए AB is parallel to what? OF है, तो therefore again by Thales theorem, we have what? AO, this by this is equal to this by this हो जाएगा, AO by O, C is equal to BF by FC. This I name as equation number 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखा जाए तो 1 में देखिए E बाई डी इज इक्वल टू AO बाई OC है, और इसमें BF बाई FC इज इक्वल टू AO बाई OC है। दोनों AO बाई OC ही के बराबर है ना, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, so from equations 1 and 2 we have, what do we have? We have AE by ED is equal to BF by FC. यही हमें प्रूव करना था, है, हेंस प्रूफ, ये प्रूव करना था। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन के जरिए जो है हम लोगों ने इसको बड़े आराम से कर लिया, कोई समस्या नहीं हुई। इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है इन फिगर 6.16 PS बाई एस क्यू इज इक्वल टू PT बाई TR। देखिए PS बाई एस क्यू इज इक्वल टू PT बाई TR and angle PST is equal to angle PRQ। Prove that PQR is an isosceles triangle। तो हमें प्रूव करना है कि PQR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सो लेट अस डू इस एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए गिवन क्या है, गिवन है PS बाई एस क्यू, PS by SQ is equal to PT by TR, PT by TR फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज क्या दी गई है, दूसरी चीज दिया गया एंगल PST, एंगल PST इज इक्वल एंगल PRQ, एंगल PRQ। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो लेट अस प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में देखिए यहां पर दिया गया है कि एस PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR, PS बाई SQ is equal to PT by TR. So by converse of Thales theorem, we have ST parallel to QR, ST parallel है किसके, QR, ठीक है। तो अगर ST parallel to QR के हैं तो
एस टी पैरेलल टू क्यू आर के है तो उससे क्या फायदा हुआ? देयरफॉर एस टी पैरेलल टू क्यू आर के है तो गारंटी एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर होगा। एंगल पी एस टी इज इक्वल एंगल पी क्यू आर होगा। क्यों भैया? ये देखिए पैरेलल इसके और ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए क्या दिया गया है, पी एस टी किसके बराबर है? पी आर क्यू के। बट given that what is given? Angle PST is equal to angle PRQ. This I name as equation number 1 and this I name as equation number 2. तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखा जाए तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड PST है तो गारंटी है राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। Therefore from equations 1 to we have 1 और 2 से अगर देखा जाए तो एंगल PQR is equal to एंगल PRQ is equal to PRQ। अब देखिए इस ट्रायंगल में PQR is equal to PRQ हो गया तो किसी भी अगर ट्रायंगल में ये दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो therefore PQ is equal to PR. Therefore triangle PQR is an isosceles triangle. Hence proof. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन फिगर 6.171 मतलब यह फिगर एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है ना। इसमें भी DE पैरेलल टू BC। फाइंड EC है ना। यहाँ पर EC निकालिए पहले वाले में और AD निकालिए इसमें दूसरे वाले में। AD निकालिए मतलब EC यहाँ निकालना है और AD यहाँ निकालना है। तो जो ज्ञात तथ्य है वह DE पैरेलल टू BC है यहाँ पर भी और यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है। तो बिल्कुल स्पष्ट इम्प्लीकेशन है कि इसमें थर्स थ्योरम आपको लगाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो क्या कहा जा रहा है? DE पैरेलल टू BC। तो जब DE पैरेलल टू BC है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार AD लेंथ बाई DB लेंथ इज इक्वल टू AE लेंथ बाई EC लेंथ है ना, ठीक है। यानी AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। अब जो ज्ञात है आप लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, आप कहेंगे कि यह पैरेलल इसके है इसलिए बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। मैं तो कल समझा रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा इस चीज को। तो AD की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, BD की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, AE की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, EC की लंबाई आई डोंट नो, दैट वी हैव टू डिसाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर EC अगर लाएंगे इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए तो EC इज इक्वल टू 3/1.5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/15 हो जाएगा और 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स है ना। तो EC की जो लेंथ हो जाएगी वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसमें देखिए DE पैरेलल टू BC है तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। और AD नहीं मालूम है मुझे, BD मालूम तो रखते चलते हैं। AD बाई BD इक्वल टू 7.2 है, AE 1.8 हो जाएगा, EC इक्वल टू 5.4 हो जाएगा। तो देयरफॉर AD बराबर क्या हो जाएगा?
18/54 क्यों भैया, हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 7.2, 18 3 चौवन होता है, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 सेंटीमीटर। तो ए डी हैपन्स टू बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी की लंबाई जो है 2.4 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो हम लोग क्या कमाल की बातें देख रहे हैं, थेल्स थ्योरम का उपयोग करके जो है वेरियस पार्ट्स के लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करें। मैं आपसे जो अपेक्षा करता हूं कि आप करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप करेंगे, नहीं तो अगले टर्न पर इसको मैं आपको बताऊंगा। आज यहीं पर रोक दे रहा हूं।